मेरे प्रिय विद्यार्थियों सभी का सेरेडा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 जनवरी को टीए आर्मी का 4 जोन का एग्जाम था और बहुत ही शानदार आज का पेपर रहा। सभी बच्चों के बार बार कॉल या मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत आसान पेपर था। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि हमारी एक पीडीएफ से पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट पेपर उसी से आया था। और कल शाम को मैंने मैराथन क्लास मैथ की करवाई थी, उसमें से 5 क्वेश्चन का दावा किया था। आप उसको स्टडी करके देख लेना, स्किप करके देख लेना। कल शाम को मैंने डाली थी, उसमें से आए थे। बिल्कुल मैथ बिल्कुल आसान थी। जीके जीएस पूरा एक ही पीडीएफ से क्या है हमारा कवर हुआ है, तो बहुत यानी शानदार आज का पेपर रहा। बिल्कुल वो पीडीएफ कौन से मैं भी आपको शो करूंगा। जो आगामी भर्ती की तैयारी करें फटाफट इसको बाय नाउ कर लेना। अभी तक देखिए ये पीडीएफ थी, हमारा नोट्स था जिसमें 3300% थे। और पिछले 12 वर्षों में मैंने बार बार क्लास में बोला है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। जो 99% जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर को छोड़कर, बाकी सभी पीछे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को ही क्या है रिपीट किया जाता है। 12 वर्षों की पीडीएफ थी। इसके अंदर 2013 से 24 के अंदर जितने टीए स्पोर्ट्स रिलेशन रैली भर्ती और 2023-24 का जो भी ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसी सभी के क्वेश्चन इसके अंदर है। जिसने भी पढ़ा है उसने लगभग बता रहे थे कि सर हमने 10 से 12 मिनट में जीके जीएस पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो बच्चों के बार बार मैसेज है, वो क्वेश्चन भी एनालिसिस करेंगे हम कौन कौन से क्वेश्चन आज जो है पूछे गए। अगर आप आगामी भर्ती की तैयारी करें तो देरी नहीं करने, इस पीडीएफ को आप अपने फोन में सेव कर सकते हैं। ये सेरेडा क्लास ऐप पे मिलेगी जिसका लिंक बायो के अंदर दिया गया है। या आप नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आपको जो है वो ये ऑर्डर कर देना। ये भी सेरेडा क्लास ऐप से ही क्या है ऑर्डर होगा, वो भी आपके घर पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको क्या है सेरेडा क्लास ऐप पे मिलेगी। मोबाइल व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी क्या है भेज दी जाएगी। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर उस पर मैसेज करना है, या आप सेरेडा क्लासेस से क्या है इसको बाय नाउ कर सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं सेक्शन के अंदर। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ओलंपिक में लगातार, ये मैंने बताया था करंट से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका ध्यान ये रखना है बेटा, करंट से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका खेल से ही पूछा जाए। ओलंपिक ओलंपिक खेल पहला क्वेश्चन था बेटा। ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल में लगातार लगातार दो बार लगातार 2 बार कांस्य पदक विजेता, कांस्य पदक विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर था मनु भाकर। मनु भाकर था बेटा, ठीक है। ये करंट अफेयर से पूछा गया था, काफी चर्चित है। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था शहनाई, शहनाई वादक से संबंध है। तो किसका है शहनाई वादक से संबंध? आपका बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा बेटा। ये भी मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो तो। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल खां, बिस्मिल खां हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला देखिए फिर क्या पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे टीएस से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन आया था। प्रादेशिक सेना, टीए को ही कहते हैं प्रादेशिक, प्रादेशिक 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 सेना में किस खिलाड़ी को, सेना में किस खिलाड़ी को, किस खिलाड़ी को कर्नल, कर्नल रैंक से सम्मानित, क्या कर्नल रैंक से सम्मानित, सम्मानित किया गया था? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा एम एस धोनी को किया गया था। किसको? एम एस धोनी। ये 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के क्या बेटा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो मैंने बताया था बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। चाकू से आसानी से, ये भी मैंने बताया था स्वतः ज्वलनशील जो क्या है धातु है। चाकू से, चाकू से
आसानी से काटे जाने वाली धातु, आसानी से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपका सोडियम हो जाएगा बेटा। सोडियम और पोटेशियम बताया था, याद हो तो सोडियम हो जाएगा, जिसका रासायनिक संकेत भी मैंने बताया था Na, इसका रासायनिक जो है क्या है, संकेत होता है। बिल्कुल आसान, मैथ जीके जीएस सभी क्या है, बिल्कुल आसान थे बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 300, ये मैथ का पूछा गया था। 360 डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है तो क्या होता है बेटा? ये संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण बोल सकते हैं, पूर्ण कोण। ये ऑप्शन के अंदर था बेटा आपके, ठीक है। अगला था नींबू या संतरे में, क्या पूछा गया था बेटा? नींबू या संतरे में कौन सा विटामिन विटामिन पाया जाता है, पाया जाता है, ये पूछा गया था बेटा। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया था। तो कौन सा विटामिन सी पाया जाता है, एस कार्बिक अम्ल जिसका रासायनिक नाम है। सर्वाधिक चाय उत्पादन, एक ये पूछा गया था बेटा आपका, ये भी मैंने करवाया था। सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा बेटा? सर असम अपना राइट आंसर हो जाएगा, असम अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका प्रतिरोध का मात्रक, ये साइंस से था। प्रतिरोध का ये भी आप सबको पता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा बेटा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ओम। एसआई मात्रक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। पूरा पेपर एक ही पीडीएफ से था, इसका मैं विवरण डाल दूंगा, बिल्कुल स्क्रिप्ट से स्क्रीनशॉट ले लेके डाल दूंगा अपने आर्मी स्टडी टेलीग्राम चैनल पे। शाम तक आप सभी बच्चे उसको क्या है, ज्वाइन कर लेना अपने चैनल को, ठीक है। T20 क्रिकेट, ये आपका करंट से था, ये भी मैंने करवाया था। क्या पूछा गया था? T20 क्रिकेट, क्रिकेट विश्व कप 2024 में किसने जीता? ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, सभी को शायद पता है। कौन सा देश था बेटा? भारत था अपना। कौन सा देश था? सर भारत देश अपना राइट आंसर हो जाए। कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ। अगला देखिए आगे क्या पूछा गया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्या पूछा गया था बेटा? भारत की पूछा गया बेटा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा हो जाएगी बेटा, कंचनजंगा हो जाएगी। फिर पूछा गया था 1971 में कौन सा देश बना था? तो आप सबको पता है, क्या पूछा गया था? 1971 में कौन सा, निम्न में से ऐसे दिया गया, निम्न में से 1971 में कौन सा देश है नया बना था, नया बना था? तो कौन सा देश बना था बेटा? बांग्लादेश बना था। इसका मैंने विवरण से आपको पढ़ाया था, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। बांग्लादेश बना था 19, जो क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें क्या है, युद्ध के पश्चात जो क्या है बेटा, बांग्लादेश जो है वो 1971 को आजाद हुआ था, नया देश बना था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ये भी मैंने 2 दिन पहले ही बताया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो एनडीए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी मैंने बताया था बेटा, खड़कवासला। कहाँ है खड़कवासला? खड़कवासला पुणे यानी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ये भी बताया था। एनडीए आईएमए इंडिया मिलिट्री एकेडमी का देहरादून है, ये याद रखेंगे, उत्तराखंड के अंदर। फिर एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु का
क्या पूछा गया, किसी वस्तु को, यानी कोई वस्तु है, किसी वस्तु को क्या है बेटा, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदने पर, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदने पर उसे 300 रुपए में, ये भी मैंने कल की क्लास में करवाया था, 300 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य कितना है सर 500, विक्रय मूल्य कितना है 300, तो सॉरी 200 है बेटा, 200 में बेचा जाता है, 200 रुपए में बेच दिया जाता है, तो 300 रुपए की क्या हो रही है सर, 300 की हानि हो रही है। और लाभ और हानि किस पे ज्ञात होता है सर, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात होता है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, 20 से 205 को काटेंगे 20 से, तो अपना 60% क्या आ जाएगा, 60% हानि आ जाएगा, 60% हानि इसका आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पुराना, ये भी मैंने बहुत बार बताया, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन या सबसे प्रथम वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, वेद कौन सा है, ये मैंने बताया था, ऋग्वेद है। कुल कितने वेद है बेटा, 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन सबसे पुराना वेद है, 4 वेद है, मैंने बताया था, ये पूछा जाता है। सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी हो जाएगी बेटा, सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर हो जाएगी, जांग की हड्डी। कौन सी थी, फीमर। मैंने छोटी भी आपको बताया था, स्टेपी से याद रखना, कान की हड्डी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चारों जोन का पूरा पेपर है, विनेश फोगाट। ये मैंने बताया था, करंट अफेयर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है, खिलाड़ियों के संबंध पूछा जाएगा। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से बेटा, तो ये कुश्ती हो जाएगा। इस खेल से, कुश्ती खेल से क्या है इनका संबंध है। अगला, विजय दिवस कब बनाया जाता है, विजय दिवस पूछा गया था बेटा, क्या पूछा गया था, विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा ये 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था। इस उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को क्या है, विजय दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्या था, एक अश्व शक्ति में वाट होते हैं, एक, ये भी साइंस का है बेटा, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। कितने, 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के, क्या पूछा गया, स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया था, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे बेटा, तो पहले कौन थे, भारतीय पूछा गया, तो सी राज गोपालाचारी थे बेटा, क्या थे, गोपालाचारी थे। अगला, राष्ट्रीय गान के रचयिता पूछा गया, राष्ट्रीय गान के रचयिता याद रखें, भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें क्या है, साहित्य क्षेत्र में 1913 के अंदर क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था बेटा। भारतीय थल सेना दिवस क्या पूछा गया था, बिल्कुल आसान था, भारतीय
थल सेना दिवस कब मनाया कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है बेटा? केएम करियप्पा ने इस दिन क्या संभाली थी? कमांड संभाली थी। कब? 15 जनवरी, 15 जनवरी को। ठीक है, 2 दिन बाद आने वाला है। ठीक है, आज 12 है, 13, 14, 15 तारीख को। अगला फिर पूछा गया था आपसे करंट का। मैंने बताया था चर्चित देश याद रखना, चर्चित देश से ही करंट का आपका राजधानी या मंत्रिमंडल या उनकी मुद्रा पूछी जाए। क्या पूछा गया? इजराइल में सर्वाधिक इजराइल में सर्वाधिक जो है वो किस धर्म के लोग रहते हैं? सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? यहूदी धर्म है बेटा। यहूदी धर्म के लोग सबसे ज्यादा इजराइल के अंदर निवास करते हैं। अगला, रक्त किस अंग को रक्त को क्या पूछा गया था? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है तो कौन करता है बेटा? या तो इसको वक्र कहते हैं या इसको क्या कहते हैं बेटा? किडनी। किडनी हमारे रक्त को क्या है? शुद्ध करने का कार्य करती है। बिल्कुल। अभी क्वेश्चन है विस्फोटक पदार्थ है, इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन मैं बता देता हूं। विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है। तो ऑप्शन के अंदर टीएनटी था तो उसका राइट आंसर था बेटा, टीएनटी था। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये ऑप्शन के अंदर था, टीएनटी हो जाएगा। विश्व आनंद, विश्व आनंद किस खेल से संबंधित है? तो कौन सा खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से क्या है? संबंध हो जाएगा विश्व आनंद का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बेटा, एक क्वेश्चन है किसी बच्चे ने भेजा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 1000 का 10% ज्ञात करो। तो मैंने बताया था का मतलब क्या होता है? सर का मतलब गुणा प्रतिशत हटाएंगे, क्या लगा देंगे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 10%। 1000 का 10% 100 होता है। अगला है वर्तमान, ये भी मैंने करंट में बताया था बेटा। क्या पूछा गया? वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष, वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष कौन है बेटा? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा बेटा। ठीक है। फिर एक मैथ का क्वेश्चन था, बिल्कुल बोर्ड मास के नियम पे मैंने बताया था आपको। क्या था मैथ का सवाल था? 5 प्लस 5 गुणा 5 बराबर क्या है? ज्ञात करो। तो मैंने बताया था पहले ब्रैकेट सोल्व होता है तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा बेटा? सर 25। ये आ जाएगा प्लस में, +5, तो इसका आंसर 30 था। बिल्कुल आसान थी मैथ तो। अगला फिर एक मैथ का और क्वेश्चन था जिसके अंदर पूरा सवाल नहीं है, ये था मूलधन। मूलधन दिया गया था, कितना मूलधन दिया गया था आपका? 3000 रुपए। उसके बाद आपकी दर दी गई थी बेटा, दर दी गई थी 5%। समय में कंफ्यूजन है, देखिएगा 2 वर्ष था 3 वर्ष था, मैं बता देता हूं 2 वर्ष के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, बटे क्या लग जाएगा? 100। देख लेना जो भी 2 वर्ष था या 1 वर्ष था, मूलधन कितना है? 3000 रुपए, दर कितने? 5%, समय मैं 2 वर्ष के आधार पे बता रहा हूं, जो भी है वो चेंज कर लेना। बटे में क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, अब बच गया आपके पास 30 इंटू 5 इंटू ब्याज पूछा गया था बेटा, इसके अंदर ब्याज पूछा गया, साधारण ब्याज पूछा गया था। तो 15, 5 जीरो क्या हो जाएगा बेटा? 15, 15 को 2 से 300 रुपए ब्याज आ जाएगा। 300 रुपए आपका ब्याज है। 3 वर्ष का दिया हो तो देख लेना, ये कंफ्यूजन है 2 था या 3, सवाल यही था। पूरा पेपर आपको मैंने करवा दिया है, इतना ही सवाल जो बच्चे भेज पाए हैं। जैसे कुछ सवाल होंगे तो हमारे, एक और क्वेश्चन था बेटा, देखिए एक था हाइड्रोजन, कुछ क्वेश्चन बच गए हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का सूत्र है, का सूत्र पूछा गया तो H2 होता है बेटा। हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है। आवर्त सारणी की इन्हें पहले कॉलम के अंदर क्या है रखा गया था। बिल्कुल आसान पेपर था, मैंने बता दिया, बिल्कुल अच्छे से इसको देख लेना। और ये भी ध्यान रखना जो आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट लेना और इस पीडीएफ को आप अवश्य क्या है बाय नाउ कर लेना। यहां से करंट अफेयर छोड़कर बाकी यानी तकरीबन जो है वो क्वेश्चन इसके अंदर आपको क्या है मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी अधिक जानकारी, जो भी कुछ आपके पास अपडेट चाहते हैं तो उसके लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। जो बच्चे अभी हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट चुके हैं तो उसके लिए आप हमारे पास इस नंबर पे भेज सकते हैं 84 410 65 888। इस नंबर पे क्या आप मैसेज यानी व्हाट्सएप पे क्या है सवाल भेज सकते हैं। हो सकता है कुछ की लैंग्वेज अधूरी है तो उसको जो भी आपको जितना भी याद है एग्जाम हॉल के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, यानी नेक्स्ट जो है वो आपके क्वेश्चन की अपडेट के साथ मिलेंगे। शाम को लाइव क्लास में चर्चा करें, कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो उनको हम क्या है एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।